Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now in this video we are studying class 6 social science and this is our new book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this video we are studying theme B, Tapestry of the Part, chapter number 5, India, that is Bharat. First we will see this quotation, and this quotation is written by Sri Aurobindo. In India at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete. हम देखें कि हमारा जो इंडिया जो भारत देश है उसमें पुराने समय से लोगों में स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, जो कि हमारे बिलीफ और हमारे विचार से संबंधित है, एंड कल्चर यूनिटी, कल्चर का मतलब होता है रीति रिवाज। ये यूनिटी जो है लोगों में पहले से ही चली आ रही है एंड वॉज मेड कम्प्लीट। अब ये चीज़ जो है पूरी लोग हमें ये जो उनके बीच में लोगों के बीच में जो स्पिरिचुअल कल्चर यूनिटी जो है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है एंड बिकम द वेरी स्टेप ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयस एंड द टू सीज। तो हम देखेंगे जो इंडिया जो है उसका एक्सपेंड जो है वो हिमालय से लेके दो सीज जो है हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में स्पिरिचुअल कल्चर यूनिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिगर 5.1 देख लेते हैं। ए सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा। तो फिगर 5.1 में हम देखेंगे ये सीन जो है ये रूरल इंडिया का सीन है और ये 2300 साल पुराना सीन है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ गेट जो है ग्रेट सांची स्तूपा का नॉर्थ पे आपको गेट जो है बना हुआ दिखाई देगा सांची स्तूप का। तो आप देखेंगे पहले के लोग कैसे रहा करते थे 2300 साल पहले, तो ये शो किया गया है इसके अंदर, इस फिगर के अंदर। द बिग क्वेश्चंस, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम कैसे इंडिया के बारे में लोगों को बताते हैं, कैसे समझाते हैं, तो ये पढ़ेंगे इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर। और सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वो है व्हाट आर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, जो हमारा जो भारत देश इंडिया है इसका प्राचीन नाम क्या क्या था, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिगर 5.2 ए फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। आप देखेंगे ये फिगर 5.2 में आपको ये फिजिकल मैप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दिखाया गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, इंडिया जो है उसके और भी उसके साथ जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो अब अलग अलग एक उनकी अपनी अलग अलग बाउंड्री बन गई हैं, वो एक अलग उनको कंट्री बन चुकी हैं। तो ये सब जो थी पहले इंडिया का ही पार्ट थी, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। विथ सम ऑफ इट्स रिवर्स, आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारी रिवर्स जो हैं देखने को मिलेंगी इस मैप के अंदर। ओके, टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन। आज का जो भारत देश है वो क्या है, आज का जो भारत देश है वो एक नवीन देश है विद अ डिफाइंड बॉर्डर्स, उसके अपनी ही बाउंड्री हैं, उसके अपने ही बॉर्डर्स बने हुए हैं। डिफाइंड स्टेट्स, उनकी आप देखेंगे इंडिया की अपनी ही स्टेट्स हैं, एंड अ नोन पॉपुलेशन। और ये सारी जो स्टेट्स हैं और जो बाउंड्रीज बनी हुई है इसी में क्या होती है हमारे देश के लोग रहते हैं। बॉर्डर्स का मतलब ये होता है कि जैसे आज देखेंगे आप जो हमारा इंडिया है उसके अपना बॉर्डर है, चाइना का अलग बॉर्डर है, श्रीलंका की बाउंड्री अलग है, तो इस तरीके से नेपाल की बाउंड्री भी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो आज का जो हमारा भारत देश है वो इस तरीके का है। However, it was very different 500 years ago। आप देखेंगे जो आज का जो हमारा भारत देश है, लेकिन जो 500 years ago का जो हमारी जो कंट्री इंडिया है वो ऐसी नहीं थी तब। 2000 years ago भी ऐसी नहीं थी, तब बहुत अलग था हमारा जो इंडिया जो भारत देश है। और इवन 5000 years ago भी आप देखेंगे अलग था। जो आज का जो इंडिया है अगर इसे हम कंपेयर करें तब का इंडिया अलग हुआ करता था, क्योंकि जितने भी हमारे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो इंडिया का ही पार्ट थी, जैसे कि हो गया श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और क्या कहते हैं आपका पाकिस्तान, ये सब क्या थी इंडिया के पार्ट थी, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको कि मैंने आपको बताया जो रीजन है पूरी दुनिया में आपको बहुत सारी कंट्रीज़ भी देखने को मिलती है जो कि इंडिया का पार्ट है। उन सब को जो आज अलग हो गए हैं वो पहले जो क्या हुआ करता था वो इंडिया के ही पार्ट हुआ करता था, इसी वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है।
हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज, और उनके अपने अलग, उन कंट्रीज़ के अपने अपने अलग नेम हैं आज आप देखेंगे, और उनकी अपनी अलग अलग बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। सभी कंट्रीज़ की जो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करती थी, इंडिया का एक्सपेंड बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, आज ये जो कंट्रीज़ हैं इनके अपने अलग अलग नाम हैं और इनकी अपनी अलग अलग बाउंड्रीज हैं, लेकिन पहले ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज़ पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। हमने इंडिया का जो पास्ट है, उसकी जो हिस्ट्री है, और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जो है ये सारे जो हमारी कंट्रीज़ हैं कैसे ये अलग हुई इंडिया से, इनके बारे में हमें बहुत सारे सोर्सेज से पता चलता है। लेट अस एक्सप्लोर, चलो इसके बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं। थिंक अबाउट इट, कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। हमने फिजिकल मैप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट कैन यू मेक आउट। तो हमने उस मैप के ऊपर आप देखेंगे उसकी नेचुरल बाउंड्रीज भी बनी हुई हैं, जिसको हमने देखा था। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप देखेंगे तो एक तरफ आपको हिमालयस देखने को मिल रहे हैं, फिर दूसरे आप देखें हिंदू कुश हैं। तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला साइड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे, पाकिस्तान जो है वो भी इसी रीजन में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट वाले जो डायरेक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे नीचे की तो इसमें बहुत सारी जो ब्लू कलर्स की जो लाइन जा रही हैं ये रिवर्स हैं, और अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जो अरेबियन सी जो है वो लेफ़्ट साइड में है, और राइट साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम फिजिकल मैप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया को कई नामों से जाना जाता है, बोथ बाय इनहैबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड्स। आप देखेंगे जो इंडिया जो नाम है, तो वो जो नेम है जो इंडिया, वो तो इनहैबिटेंट्स कौन होता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने इस देश को ये नाम दिया है, या फिर जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने ये नाम दिया है। These names come to us from ancient text, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions। तो आप देखेंगे जो हमारा जो इंडिया जो नाम है वो हमें हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनसे भी उनमें भी देखने को मिलता है, वहाँ से भी लिया जा सकता है ये नेम। और हमें जो हमारे देश में यात्री करने के लिए जो लोग आते थे तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में भी लिखा था। एंड पिलग्रिम्स मीन्स होते तीर्थ यात्री, ओके। ट्रैवलर्स मीन्स होते जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा था। एंड इंस्क्रिप्शंस, बहुत इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है किसी भी हार्ड सरफेस पे जो हम खुदवा के लिख देते हैं, वेदर इट इज स्टोन और मेटल, तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो हमें जो है ये जो इंडिया जो नाम है वो इन सारे चीज़ों से देखने को मिला है। इनहैबिटेंट्स मतलब क्या होता है, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो एक ही प्लेस पे रह रहे हैं लोग, उसको हम इनहैबिटेंट्स बोलते हैं। हाउ इंडियंस नेम इंडिया, भारत के लोगों ने जो हमारा भारत देश है उसका नाम इंडिया कैसे रखा। द ऋग्वेदास इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। ऋग्वेदा जो है ये बहुत प्राचीन टेक्स्ट माना था, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है हमारे इंडिया का। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इट इज़ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और ये हज़ारों साल पुराना हमारा टेक्स्ट है। आप देखेंगे जो बाकी जो टेक्स्ट थे वो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे, लेकिन जो हमारा ऋग्वेदा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट टेक्स्ट माना जाता है। It gives the northwest region of the subcontinent the name सप्त सिंधवा, that is the land of the 7 rivers। अब आप देखेंगे ये जो मैप है हमारा जो फिगर है 5.3 नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसमें शो किया गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, ओके। इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन। तो आप ये देखेंगे यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ से हमारा नेपाल है, यहाँ पे हमें नेपाल देखने को मिलता है, वो भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से जो है हमें नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमें इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट का, इसको क्या नेम दिया है, इसको नेम दिया है सप्त सिंधवा नाम से ये जाना जाता है,
ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन वाला जो सब कॉन्टिनेंट है उसको सब सिंधवा नेम दिया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर्स भी देखने को मिलेंगी। ये है हमारी मेन रिवर जिसको बोला जाता है इंडस रिवर, ओके। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं यहाँ पे इस रिवर से आके मिल रही हैं, इन्हीं को बोला गया है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको चेनाब नदी जो है, रावी नदी है, झेलम है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी जो नदियाँ जो हैं इंडस रिवर्स के साथ मिलती हुई दिखाई देंगी। इसी वजह से इसको बोला गया है सब सिंधवा, दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। तो जो वर्ड सिंधवा जो है वो सिंधु वर्ड से आया है, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जिसका मतलब क्या है, इंडस रिवर, ठीक है। और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, जैसे कि हम सामान्य रूप से जिसको जानते हैं इंडस रिवर को ही हम सिंधु रिवर जो है सिंधु नाम से भी जानते हैं। और इसको जो सिंधवा वर्ड जो है वो सिंधु से आया है। और विच रेफर्स टू द, जो वो किसके लिए यूज़ किया गया ये पर्टिकुलर वर्ड, ये इंडस रिवर के लिए यूज़ किया गया है। Moving on in time, we see names for other parts of India. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं और भी पार्ट्स जो हैं इंडिया के उनके नाम जानते हैं, लिटरेचर के अंदर में दिए गए हैं उनके नेम्स। द महाभारत इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट। आप देखेंगे जो महाभारत जो है ये हमारे इंडिया का सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट माना जाता है, जिसके बारे में हमने थीम में पढ़ा था। वी रीड अबाउट इन द थीम आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। जो हमारा इसमें एक थीम है हमारी इस बुक के अंदर, इसी बुक के अंदर है, जो कि आवर कल्चर हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशंस ये थीम है। इसके अंदर जो है हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। इंटरेस्टिंगली इट्स लिस्ट मैनी रीजन्स। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स को, एरियाज़ को शो किया गया है महाभारत के अंदर। सच एज कश्मीरा जो है ये पुराना नाम हुआ करता था और आज जो है मोर और लेस टुडे आज हम कश्मीर नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ एरियाज़ हैं, कुछ रीजन्स हैं, उनको पुराने नाम से बताया गया है, उनका न्यू नेम भी दिया गया है इसके अंदर। कुरुक्षेत्र जो है जो कि पुराना नाम है, जो कि आज जो है वो पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे माना जाता है। वंगा पार्ट्स ऑफ बंगाल, वंगा जो है ये पुराना नाम है बंगाल का, जो थोड़ा सा पार्ट है बंगाल का उसको हम वंगा बोलते हैं। प्रगज्योतिषा रफली टुडे आसाम, प्रगज्योतिषा का थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो लगभग आज उसे हम आसाम बोलते हैं। ये पुराने हमारे नेम्स हैं जो कि हमारे महाभारत टेक्स्ट में भी गिवन है। कच्छ टुडेज कच्छ, जिसको कच्छ बोला जाता है, ये गुजरात में है। केरला मोर और लेस टुडेज केरला, और केरला जो है पहले भी केरला बोला जाता था इस केरला वाले एरिया रीजन को, और आज भी उसे हम थोड़ा या ज़्यादा जो एरिया उसका वो केरला नाम से ही हम जानते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो आपको महाभारत में देखने को मिलेंगे। ये रीजन्स को मेंशन किया गया है महाभारत के अंदर। लेट्स एक्सप्लोर। Do you recognize the names of any regions given in the map figure 5.4 on page 79? क्या आप और भी नेम्स जानते हैं रीजन्स के जो मैप फिगर 5.4 में दिए गए हैं? क्या और भी आप नेम जान सकते हैं जो आपको दिए गए हैं फिगर 5.4 में? ऑन पेज 79 पे जो नेम्स आपको दिए गए हैं वो आपको फिगर 5.4 में देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे रीजन्स के और भी नाम जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट द वंस दैट यू हैव हर्ड ऑफ, और आपको बताना है कौन से रीजन्स का नाम आपने पहले सुना है। बट वैन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन जब हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। लेकिन जब हम पूरे इंटायर सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, उसके एक पर्टिकुलर नेम की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो हैं इन सारे जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड वो यूज़ करें। और ये इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना इजी नहीं है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में। द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्ष, लेकिन महाभारत जो टेक्स्ट है उसमें इंडिया के लिए एक टर्म यूज़ किया है जिसका नाम है भारतवर्ष एंड जम्बू द्वीपा। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BC ऑनवर्ड। और स्कॉलर्स मानते हैं कि एक बहुत बड़ी कविता है जिसमें लिखा गया है, ये नेम जो है वो मेंशन किए गए हैं, इन नेम के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि फ्यू सेंचुरीज BC ऑनवर्ड। BC ऑनवर्ड मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा और जो है बिफोर क्राइस्ट, दीज आर सेम वर्ड्स, ओके, ये जो है सेम वर्ड्स है।
तो ये BCE की बात हो रही है और बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड्स टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पहला जो टर्म है हमारा भारतवर्ष, ये जो है ये पूरे इंटायर सब कॉन्टिनेंट की बात करता है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा आज का जो इंडिया है और पहले जो इंडिया हुआ करता था उसमें सारे जो कंट्रीज़ हुआ करती थी, जो आज अलग अलग उनकी अपनी बाउंड्री हो गई, वो अलग हो गई हैं, आज बिल्कुल वो एक सेपरेट कंट्री बन गई हैं। तो उन सब के लिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भारतवर्ष जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता था। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। और आप देखेंगे महाभारत के अंदर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी बताया गया है और एक टेक्स्ट है उसमें वहाँ की नदियाँ और वहाँ के लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। भारतवर्ष का मतलब होता है भारत देश। भारत इज़ अ नेम दैट फर्स्ट अपेयर्स इन द ऋग्वेदा। भारत जो है ये वर्ड जो है सबसे पहले ऋग्वेद में यूज़ किया गया था। वेद रेफर्स टू द वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये जो वर्ड जो है क्या कहते हैं भारत, तो एक ग्रुप के लोग होते थे। जब ऋग्वेद पीरियड में कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल होते थे, लोगों का एक झुंड होता था, उनके लिए जो है उस टाइम पे ये जो है भारतवर्ष भारत जो वर्ड है वो लोगों के लिए यूज़ किया गया था, जो कि ऋग्वेदा में गिवन है। इन लेटर लिटरेचर, लेकिन हम बाद में अगर हम साहित्य देखें, सेवरल किंग्स नेम भारता आर मेंशंस। बहुत सारे राजा हैं उन्होंने भी भारत नाम को के बारे में बताया है। द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीपा, दूसरी जो टर्म है हमारी वो जम्बूद्वीप है। मीन्स द आइसलैंड्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। इसका मतलब होता है कि एक जो हमारा फ्रूट है जामुन, ठीक है, उसके पेड़ के बारे में बताया है जो कि वो वहाँ पे पाया जाता था। दिस इज़ इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया। और ये इंडिया के अंदर ये ट्री जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता था। इंडिया ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, और इसको जम्बुल ट्री भी बोला जाता है। और इस पर एक जामुन फल आता है इस पेड़ के ऊपर, इससे इसका नाम क्या पड़ा है, जम्बुल ट्री। मालाबार प्लम ट्री जम्बूद्वीपा केम्स टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मालाबार प्लम ट्री भी बोलते हैं हम जामुन ट्री को। और जो जम्बूद्वीपा जो है ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये नाम जो है वो यूज़ किया जाना शुरू हुआ। बिकॉज ये नाम किसके वजह से पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर आपको जामुन ट्री देखने को मिले। इस वजह से जो है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए जम्बूद्वीप वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। In fact, we got a good clue from an Indian emperor. हमें एक जो हिंट है वो एक इंडियन एम्परर की हिंट है, उससे कुछ पता चलता है। His name is अशोका, उसका नाम था अशोक। And we will meet him later. हम उससे बहुत बाद में हमें उसके बारे में पता चला। For now we can take his date to be about 250 BC. लेकिन उसकी जो डेट जो है वो किस डेट में आए, वो 2500 BC ही ऑनवर्ड्स आए हैं। As we will see, he left us many inscriptions. अगर हम उनके देखें, उनके बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस खुदवाए हैं मेटल की सरफेस पे, स्टोन्स की सरफेस पे, तो उस पर बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इन वन ऑफ देम ही यूज्ड द सेम, और एक उसमें से है जो कि सेम है जिसमें जम्बूद्वीप के बारे में लिखा है, टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है उस इंस्क्रिप्शन के अंदर, अशोक ने जम्बूद्वीप वर्ड यूज़ किया है। विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज़ टुडे बांग्लादेश। और उसमें आप देखेंगे जम्बूद्वीप जो वर्ड है उस टाइम पे जो इंडिया हुआ करता था उसमें बांग्लादेश कंट्री भी शामिल थी, पाकिस्तान भी था, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था जम्बूद्वीप, उस टाइम पे जो इंडिया हुआ करता था उसमें बांग्लादेश कंट्री भी ऐड थी, पाकिस्तान भी ऐड थी और अफगानिस्तान का पार्ट भी ऐड था। उसके लिए इन्होंने जम्बूद्वीप वर्ड यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था, अशोक एम्परर ने। ए फ्यू सेंचुरीज लेटर्स, लेकिन कुछ सदियों के बाद अगर हम बात करें, भारता बिकेम द नेम जनरली यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो भारत वर्ड जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूज़ किया जाने लग गया। सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं उपमहाद्वीप। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशिएंट टेक्स्ट, अगर हम पुराने टेक्स्ट को देखें, प्राचीन ग्रंथ को देखें, कॉल द विष्णु पुराण, जो कि हमारा जिसका नाम है विष्णु पुराण। अगर हम विष्णु पुराण जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसमें अगर हम देखें तो कुछ लाइन्स उसमें गिवन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी रीड, उत्तरम यत् समुद्रस्य हेमद्रश्य के वा दक्षिणाम वर्षम तद्भरतम नामा। तो ये संस्कृत में कुछ लाइन्स जो हैं
वो लिखी हुई हैं, जो कि विष्णु पुराण में लिखी गई हैं। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, इसका मीनिंग इंग्लिश में दिया गया है। इसका मतलब है वो देश जो कि नॉर्थ में जिसके आपको ओशन देखने को मिलेगा। एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारता, और साउथ में आपको उसके साउथ वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आपको स्नोई माउंटेन्स वाला एरिया जो देखने को मिलेगा उसको भारता बोला गया है। दैट दिस नेम भारता रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, लेकिन आप देखेंगे जो भारत वर्ड जो है वो आज भी यूज़ किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट जो है हमारा उसको भारत ही लिखा जाता है। वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन कॉल्ड भारतम, लेकिन आप देखेंगे जो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे उसको भारत बोला जाता है, और साउथ इंडिया वाले पार्ट में इसको भारतम बोला जाता है। थिंक अबाउट इट। हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नो माउंटेन्स, क्या आपने कभी स्नो जो माउंटेन्स हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं, उनके बारे में पता किया है? डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारता इज़ करेक्ट, क्या आप समझते हैं जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो भारत का अभी आपने जो विष्णु पुराण में जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। हिमालयस मार्क द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ भारता, आप देखेंगे हिमालयस जो है वो हमें नॉर्दर्न बाउंड्री जो है भारत की उसके बारे में बताते हैं, और एज हिमालयस जो है वो स्नोई माउंटेन्स के बारे में बताते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंगली टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया, तो आप देखेंगे जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमारी कंट्री के, उन्होंने एक ही डेफिनेशन जो है वो यूज़ की है इंडिया के लिए। फॉर इंस्टेंस ए पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर, तो एक इन्होंने इंस्टेंस दिया, एक एग्जाम्पल दिया है, एक पोएम जो है एंशिएंट तमिल लिटरेचर की, ये पोएम है जो कि एंशिएंट तमिल लिटरेचर से एक पोएम ली गई है जो कि फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो की ये पोएम है। प्रेजेज अ किंग, उसमें एक राजा की तारीफ करते हुए लिखा गया है। हुज नेम इज़ नोन फ्रॉम केप कुमारी, जिसका नाम जो है वो केप से पड़ा है, जिसको कुमारी बोला गया है इन द साउथ। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, और आप देखेंगे ग्रेट माउंटेन जो है, महान पहाड़ जो है वो हमें नॉर्थ में देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट, आप देखेंगे ओशन में हमें ओशंस देखने को मिलते हैं, और वेस्ट में भी हमें ओशंस देखने को मिलते हैं। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, आप देखेंगे जो आप फिजिकल मैप है इंडिया का उसमें आप देखेंगे आपको माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। एंड इट्स नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, और ये हमें इतना मुश्किल नहीं होता पता करना केप कुमारी के बारे में, और हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स लुक्स लाइक एंशिएंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे एंशिएंट इंडियंस के जो लोग थे, प्राचीन समय के जो लोग थे, उनकी जो भूगोल जो थी वो उसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी। इट मीन्स ज्योग्राफी के बारे में उन्हें अच्छे से ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि आपको नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे हिमालयास हैं, और आप देखेंगे ओशंस जो हैं आपको वो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शंस में आपको ओशंस देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में भी हमने फिजिकल मैप में भी पढ़ा था। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।